लाइव टीवी पर और मैं हूँ मीनू राठी लेकर आई आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पिछले 34 साल में ड्रोन ड्रॉपिंग से लेकर सुरंगें, तारबंदी काटने, आत्मघाती हमलों की भी साजिशों में विफल रहने के बाद पाकिस्तान ने अब एक बार फिर यू टर्न लेकर 90 का दशक दोहराने की साजिश रची है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ करवाई है और इसकी तस्दीक बसंतगढ़ और अब कठुआ के सेड़ा, सोहेल व भद्रवाह के छतरगला टॉप पर आतंकी हमलों और मुठभेड़ से भी हो जाती है। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में आतंकी जंगलों को पनाहगाह बना रहे सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है कि स्थानीय स्तर पर भी बिना इनके सीधे संपर्क में आए स्लीपर सेल इनकी मदद कर रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से बड़े खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। ऐसे में आतंकियों के साथ साथ मददगारों या स्लीपर सेल का सफाया भी बड़ी चुनौती रहेगी। 90 के दशक में एक दौर ऐसा था जब पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते आतंकी घुसपैठ करवाई जा रही थी और इस दौर में घुसपैठ के लिए सीमा पर लगी तारबंदी को काटना, नदी नालों के जरिए घुसपैठ की कोशिश होती रही है। आतंकी इस दौर में कश्मीर घाटी को जाने के लिए कठुआ जिले के विभिन्न दरियाई रूट का इस्तेमाल करते हैं, जो उधमपुर और कठुआ जिले के पहाड़ों तक उनके लिए राह बनते थे। यही से आतंकी कश्मीर का रुख कर लेते थे और इसके बाद पहाड़ी चोटियों पर पुलिस फोर्स से लेकर वीडीजी को सक्रिय किया गया। पिछले 2.5 दशक में पाकिस्तान ने कई पैतरे बदले। घुसपैठ के बाद आईबीसी सटे इलाकों में पुलिस और सैन्य पोस्टों पर आत्मघाती हमलों का दौर शुरू किया। इसके बाद पाकिस्तान ने सुरंगों के जरिए घुसपैठ का काम शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों जैसे जैसे आगे बढ़कर पाकिस्तान की नापाक कोशिशों का भंडाफोड़ करती, वैसे ही पाकिस्तान नई साजिश की तैयारी में जुट जाता था। हाल फिलहाल के वर्षों में स्लीपर सेल की मदद से ड्रोन ड्रॉपिंग और उससे पहले घुसपैठ और हथियार गिराने के बाद ट्रक के जरिए कश्मीर घाटी आतंकियों को पहुंचने के मामले भी सामने आ चुके हैं। हाल फिलहाल में लगातार इलाकों में आतंकवादियों की बड़ी गतिविधियों से साफ कर दिया है कि घुसपैठ के लिए आतंकियों के पास का कोई खुफिया रास्ता लगातार खुला हुआ है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अनभिज्ञ चल रही है। ये आने वाले दिनों में भी एक चुनौती का सबब बन सकता है। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने साफ किया है कि ये आतंकियों का हाल फिलहाल में घुसपैठ कर आया दल हो सकता है। बसंतगढ़ में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ के बाद भी ऐसी ही जानकारी सामने आई थी और ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान इंडिया आने के लिए किसी न किसी तरीके से किसी न किसी जगह से घुसपैठ कर ही लेता है। कभी तार काट के, कभी सुरंगों के जरिए, कभी नाले नदियों के जरिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि वो 90 के दशक के दौर को दोबारा दोहराना चाहता है, तो शायद उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। वो ये भूल गई है कि 90 के दशक में भी भारत ने उसे एक बेहतरीन जवाब दिया था, जिसे भारत की जीत हुई थी। और इस बार अगर वो ऐसा करते हैं तो इस बार तो मुझे लगता है शायद कुछ उल्टा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।